क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और टीम इंडिया इस मैच में बेहद शानदार पोजीशन में पहुंच गई है। भारत ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, 82 रन की बढ़त हो चुकी है और करीब करीब ऐसी कंडीशन में मैच पहुंच गया है कि अब ऑस्ट्रेलिया को हार से सिर्फ बारिश बचा सकती है और टीम इंडिया की जीत तय हो गई है। तो दूसरे दिन टीम इंडिया ने जबरदस्त बैटिंग की, रहाणे ने शानदार और अद्भुत शतक लगाया तो पहले गिल और पंत और बाद में आखिरी सेशन में रविंद्र जडेजा ने कमाल की बैटिंग की। और दूसरे दिन भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 277 रन बना लिए और भारत की बढ़त 82 रन की हो गई है। रहाणे और जड्डू अब भी क्रीज पर डटे हुए हैं। तो टीम इंडिया के लिए जडेजा और रहाणे ने कैसे दूसरे दिन खूंटा गाड़ लिया, कैसे आखिरी सेशन में बना दिए धुआंधार रन, आपको सेशन दर सेशन सब कुछ दिखाते हैं, बताते भी हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर कमेंट जरूर करें। तो मेलबर्न में वैसे तो दूसरे दिन पूरा दिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार और अद्भुत खेल दिखाया, लेकिन तीसरे सेशन में जो खास बल्लेबाजी हुई वो कमाल की थी। अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा ने कंगारू गेंदबाजों को बुरी तरह से धो दिया और बेहद आसानी से रन बनाए। तो सेशन दर सेशन आपको बताते हैं कैसे भारतीय टीम, भारतीय बैटिंग ऑस्ट्रेलिया पर हावी होती चली गई। तो दिन की शुरुआत में चेतेश्वर पुजारा और शुभमान गिल बैटिंग के लिए आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया। 36 रन से आगे दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर बढ़ाया। अब इस दौरान कुछ दर्शनीय शॉट्स भी पुजारा और गिल ने लगाए। अब यहाँ पर 61 के स्कोर पर गिल आउट हो गए और गिल ने 45 रन बनाए और एक तरह से ओपनिंग स्लॉट में आकर गिल ने अपना काम बखूबी निभाया। इसके बाद चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिर रहाणे पुजारा ने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 3 ही रन बाद पुजारा भी चलते बने। पुजारा ने सिर्फ 17 रन बनाए और पुजारा भी कमिंस का ही शिकार बने। अब यहाँ पर पहली बार टीम इंडिया लड़खड़ाती हुई दिख रही थी, लेकिन इसके बाद कप्तान रहाणे और विहारी ने लंच तक भारत का कोई और विकेट नहीं होने दिया और लंच तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन हो गया था। भारत की स्थिति ठीक ठाक कही जा सकती थी। इसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो हनुमा विहारी और रहाणे धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने लगे। अब यहाँ पर रहाणे काफी सॉलिड दिख रहे थे। रहाणे पिच पर डट कर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 45वें ओवर में भारत को चौथा झटका लग गया जब आंखें जमने के बाद हनुमा विहारी गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। लाइन की बॉल पर विहारी आउट हो गए और विहारी ने 21 रन बनाए थे। अब यहाँ पर लगा कि टीम इंडिया फिर से मुश्किल में आ गई है, लेकिन इसके बाद तो ऋषभ पंत क्रीज में आ गए और पंत ने गेम ही बदल दिया। अब तक जो भारतीय बल्लेबाज डर कर संभल कर खेल रहे थे, पंत ने अपने आक्रामक अंदाज से कंगारू टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। ऋषभ पंत ने 29 रन की छोटी पारी खेली, लेकिन पंत के अंदाज से भारतीय टीम को जबरदस्त बूस्ट मिला। अब इस दौरान एक तरफ से तो विकेट गिरते रहे, लेकिन दूसरे छोर से कप्तान अजिंक्य रहाणे भी लगातार रन बनाते रहे। पंत के बाद खेलने आए रविंद्र जडेजा रहाणे के साथ मिलकर। इसके बाद जडेजा ने आंखें जमा ली और चाय तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 190 रन था, यानी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से महज 5 रन पीछे थी। अब बारी थी दिन के आखिरी सेशन की, जो टीम इंडिया के लिए सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन रहा। इसी सेशन में रहाणे ने बतौर कप्तान अपना पहला शतक पूरा किया। रहाणे ने दबाव में खेलते हुए अद्भुत पारी खेली और 104 रन की शानदार शतक लगाया। दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ने भी रहाणे का बखूबी साथ दिया और 80 ओवर के बाद कंगारू ने दूसरी नई बॉल भी ली, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जडेजा और रहाणे चौके लगाते रहे, रन बनाते रहे, टीम का स्कोर आगे बढ़ाते रहे और बारिश के चलते दिन का खेल थोड़ा सा जल्दी खत्म करना पड़ा और दिन के आखिर में रहाणे 104 रन पर नॉट आउट थे, तो वहीं जडेजा 40 रन बनाकर क्रीज पर थे और भारत का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 277 रन और 82 रन की बढ़त अब तक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया की मेलबर्न में जीत अब पक्की है। बस गेंदबाजों को जल्दी से जल्दी अपना काम करना होगा और इससे पहले तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों को अपनी लीड 200 के पास पहुंचानी होगी। तो आपको क्या लगता है, भारत की इस टेस्ट में कितनी बड़ी जीत होगी? कमेंट करके जरूर बताएं और रहाणे की कप्तानी पर भी अपनी राय हमें जरूर दें।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और टीम इंडिया ने इस मैच में पहली पारी की बढ़त ले ली है। दूसरे दिन भारत ने अपना स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया और जबरदस्त अंदाज में लीड ले ली। अब भारत के इस शानदार खेल में पहले शुभमान गिल ने दम दिखाया तो मिडिल में रहाणे ने कप्तानी पारी खेली, लेकिन छठे नंबर पर आए ऋषभ पंत ने कंगारू गेंदबाजों को जबरदस्त जवाब दिया। टेस्ट मैच में पंत ने टी20 के अंदाज में बैटिंग की। पंत ने छोटी पारी खेली लेकिन कंगारू गेंदबाजों को खूब छकाया और दिखा दिया कि वो अपने ही अंदाज में बैटिंग करते रहेंगे और टीम इंडिया को जबरदस्त मोमेंटम दे दिया। तो आपको दिखाते हैं कैसे मेलबर्न के मैदान में पंत ने कंगारू गेंदबाजों को धो दिया। आप भी ऋषभ पंत को लेकर कमेंट जरूर करें। तो मेलबर्न के मैदान में ऋषभ पंत ने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन जो भी पारी खेली वो इंपैक्टफुल थी, जबरदस्त थी और गेम चेंजिंग थी, क्योंकि पंत की इसी पारी ने कंगारुओं का हौसला तोड़ दिया, पस्त कर दिया। 116 रन पर भारत का चौथा विकेट गिरा था और हनुमा विहारी के आउट होने पर 45वें ओवर में ऋषभ पंत क्रीज पर आए। इससे पहले विहारी और रहाणे बेहद धीमे अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। अब हालांकि भारत के विकेट कम ही गिरे थे, लेकिन यहां तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ही हावी थे, लेकिन ऋषभ पंत ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। पंत ने बस कुछ ही ओवर संभल कर खेला और फिर अपने ही अंदाज में बैटिंग के लिए आ गए। सबसे पहले ऋषभ ने कमिंस को निशाना बनाया। कमिंस के ओवर में पंत ने लगातार चौके जड़ दिए। पहला चौका ओवर की तीसरी बॉल पर मारा, जब पटकी हुई बॉल पर पंत ने पुल करके चौका जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की पांचवी बॉल पर गली की तरफ जबरदस्त कट शॉट खेला और इस बार भी बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई। पंत ने एक ही ओवर में 2 चौके जड़ दिए और एक ओवर में 12 रन बटोर लिए। इसके बाद पंत के निशाने पर आए स्पिनर नाथन लॉयन। कमिंस के बाद अगला ही ओवर लेकर लाइन आए और पंत ने यहां लाइन को निशाना बनाया। ओवर की तीसरी बॉल पर पंत ने कवर्स की तरफ जबरदस्त ड्राइव किया और बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और इस ओवर को भी पंत ने बड़ा बना दिया और 8 रन यहां भी कूद डाले। इसके बाद मिशेल स्टार्क को भी पंत ने नहीं छोड़ा और जबरदस्त शॉट मिशेल स्टार्क की बॉल पर भी लगाए और हालत ये थी कि ऋषभ पंत के आने के बाद कप्तान को सारे फील्डर बाउंड्री पर तैनात करने पड़े थे। टिम पेन को अपनी कप्तानी रणनीति तक बदलनी पड़ गई और इसीलिए नजदीकी फील्डर्स को बाउंड्री पर भेज दिया गया। यही नहीं, न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बल्कि भारतीय कप्तान को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। ऋषभ पंत को देखते हुए दूसरे छोर से कप्तान रहाणे भी जोश में आ गए और अब तक टुक टुक करके बल्लेबाजी करे रहाणे ने भी चौके जड़ना शुरू कर दिया। ऋषभ पंत ने अब यहाँ पर 29 रन की ही पारी खेली, लेकिन ये पारी काफी इंपैक्टफुल रही और टीम इंडिया को जबरदस्त मोमेंटम दे गई और एक तरह से मैच में गेम चेंजिंग यही पारी रही। तो ऋषभ पंत की छोटी लेकिन शानदार पारी पर आपका क्या कहना है? ऋषभ पंत को टीम में चुनने का फैसला कितना सही रहा, कितना गलत, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।